गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कैश बुक का। ज़रा ध्यान से देख लें। क्वेश्चन लिखा है दिसंबर 2012 को निम्नलिखित लेन देनों का साधारण रोकड़ बही में लिखा कीजिए। इंग्लिश मीडियम में लिखा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2012। जिस किसी के पास भी नई बुक नहीं है वो पहले क्वेश्चन नोट करेगा, उसके बाद सिंपल कैश बुक इस तरह से बनाई जाएगी। ऊपर हेडिंग डाल देंगे सिंपल कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 1, इसके कॉलम डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF अमाउंट। इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। अब इसके बाद एंट्रियाँ देखते जाओ और लिखते जाओ। जैसे यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं, सबसे पहले है 1 दिसंबर को हस्तगत रोकड़ यानी कैश का बैलेंस 12,000 का। यहाँ देखो दे रखा है कैश इन हैंड कितना 12,000। ये कहाँ लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? देखो सबसे पहले जो बैलेंस होता है वो इधर लिखा जाएगा। सबसे पहली डेट 2012, डेट में 2012 दोनों तरफ लिख देंगे ब्लू पेन से। सारी लाइनें और हेडिंग ब्लैक पेन से बनेगा। पहली एंट्री ब्लू पेन से लिख रहे हैं हम। डेट है दिसंबर 1, 1 दिसंबर को पहली एंट्री आएगी। एंट्री होगी टू बैलेंस BD। सबसे पहली एंट्री टू बैलेंस BD होगी। कितना अमाउंट दे रखा है? 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। यह कॉलम बिल्कुल छोटे छोटे बनाना, इसमें कुछ लिखना नहीं है वैसे। इसके बाद दूसरी एंट्री देखो 5 तारीख को भानु से नगद पाया 4,000। ये देखो लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु 4,000 रुपये। बस इस कैश बुक में ध्यान रखना है इस साइड पर आपको हमेशा वो सारी एंट्रियाँ लिखनी है जहाँ से पैसे आ रहे हैं, और इस साइड पर वो सारी एंट्रियाँ लिखनी है जहाँ से पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है भानु से पैसे मिले हैं तो इधर लिखेंगे 5 तारीख को। जिससे मिले हैं उसका नाम लिख देंगे टू भानु। कितने रुपए मिले हैं? 4,000 रुपये, यहाँ लिख देंगे। बस ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। 5 तारीख के बाद देखें 7 तारीख को किराए का भुगतान किया 2,000 रुपये। तो वो यहाँ लिखा है रेंट पेड 2,000। तो 7 तारीख को पैसे दिए हैं, अब आ नहीं रहे, अब जा रहे हैं पैसे। जब पैसे जा रहे हैं तो एंट्री इधर लिखेंगे 7 दिसंबर की, दिसंबर 7। तो इधर लिखेंगे बाई कहाँ गए हैं, रेंट के पैसे गए हैं तो बाई रेंट अकाउंट। कितने रुपए गए हैं? 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़। ये एंट्री भी हो गई 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर के बाद देखें 10 तारीख की एंट्री है। ये देखो 10 तारीख वाली, मुरारी से नगद माल खरीदा 6,000 रुपये। यहाँ देखो 10 तारीख की एंट्री है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मुरारी फॉर कैश 6,000 रुपये। जब हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे। जब पैसे जाएंगे तो एंट्री हम यहाँ लिखेंगे बाई में, और माल खरीदा है तो इसलिए लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। नगद एंट्री है फॉर कैश, मुरारी मत लिख देना नहीं तो गलत हो जाएगा। 10 तारीख यहाँ लिखेंगे। 10 तारीख के बाद है 15 तारीख की एंट्री, माल की नगद बिक्री की 9,000 रुपये में। ये देखो 15 तारीख है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 9,000 रुपये। जब हम माल बेचेंगे नगद तो हमारे पास पैसा आएगा, और पैसे आने की एंट्री किधर लिखते हैं? इधर। 15 तारीख लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 9,000 रुपये, 9,000। ये हमने यहाँ लिख लिया। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई 15 तारीख वाली। 15 के बाद देखो 18 तारीख, लेखन सामग्री खरीदी 300 रुपये की। ये देखो 18 तारीख को स्टेशनरी खरीदी, परचेज स्टेशनरी 300 रुपये की। तो जब हम कुछ खरीद रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो एंट्री इधर होगी बाई में। क्या खरीदा है? स्टेशनरी। तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट। कितने रुपए की स्टेशनरी खरीदी है? 300 रुपये की। और ये है 18 तारीख। 18 तारीख के बाद देखो 22 तारीख है, राहुल को उधार माल की खरीद का भुगतान किया 2,000। यहाँ देखो 22 तारीख को लिखा है कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट 2,000 रुपये। अब ज़रा ध्यान से समझो, कैश पेड किया है यानी पैसा दिया। किसको दिया है? राहुल को। तो पैसा राहुल को दिया है तो एंट्री किधर होगी? इधर। पैसा जा रहा है। राहुल से कभी पहले उधार खरीदा था, उसके पैसे अब हमने उसको दिए। तो जब पैसे दिए जाएंगे या जब पैसे मिलेंगे तब लिखे जाएंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना है,
अगर उधार खरीदा है या उधार बेचा है तो एंट्री नहीं होगी, सिर्फ पैसे लेने और पैसे देने की एंट्री होती है बस। तो यहाँ पैसे किसको दिए हैं? राहुल को। ध्यान रखना ये कैश बुक है, यहाँ कहीं कैश नहीं लिख सकते हो। जिसका अकाउंट होता है या जिसकी बुक होती है वो नाम नहीं लिखा जाता है। यहाँ कैश बुक बन रही है तो ना तो इधर कभी कैश लिख सकते हो ना ही इधर भी। तो पैसे राहुल को दिए हैं कितने? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये यहाँ लिख देंगे। ये 22 तारीख की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब 28 तारीख वाली एंट्री देखो, वेतन का भुगतान किया 1000। यहाँ देखो 28 तारीख को पेड सैलरी 1000 रुपये। तो सैलरी पेड कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो बाई में लिखेंगे बाई सैलरी 1000 रुपये, डेट में पड़ेगा 28। और उसके बाद आखिरी एंट्री है 30 तारीख की, किराए का भुगतान किया 500 रुपये। यहाँ देखो 30 तारीख एंट्री, पेड रेंट 500 रुपये। तो यहाँ 30 तारीख हो जाएगी। पैसे किराए के दिए हैं तो पैसे जा रहे हैं, तो बाई रेंट जिस नाम में अकाउंट लगा सकते हो उसमें अकाउंट लगा दो, बाई रेंट 500 रुपये। जब सारी एंट्रियाँ लिख दी, सवाल कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको? ये साइड आपको रफ में अलग जोड़ना है, ये साइड अलग जोड़ना है। उसके बाद ज़्यादा वाले टोटल में से कम वाला टोटल घटा के बताओ कितना आंसर आ रहा है। और बुक में आंसर दे रखा है जो हमने कल भेजा था क्वेश्चन आपको।